हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्स ऑफ साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का। तो ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो कार्बन है इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। कार्बन के अलावा और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, हम उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कार्बन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डेली लाइफ में, हमारी रोज़ की ज़िंदगी में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ये सारे इन सब में क्या है, हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है बच्चे? हाइड्रोकार्बन स्टैंड्स फॉर, हाइड्रोकार्बन का क्या मीनिंग है? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स किसके? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब में क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो हमारी लिविंग लाइफ है ये अपना कार्बन के बिना हम सोच भी नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो ये हम सब में प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। कार्बन की वर्सेटाइल नेचर होती है, ठीक है। कार्बन की नेचर कैसी होती है? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का क्या मीनिंग है? कि ये अलग अलग स्टेट्स में मतलब है, प्रेजेंट है। जैसे ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इसके अलावा ये ब्रांच्ड चेन्स में भी प्रेजेंट है, ठीक है, ब्रांच्ड चेन्स होगी। इसके अलावा सिंपल चेन्स होगी, साइक्लिक, बहुत कुछ पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ करेंगे कार्बन की। इसके अलावा इसके कंपाउंड्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर वगैरह क्या है, ठीक है, ताकि आप लोगों को आगे जब हम चैप्टर में मूव करेंगे तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको मुश्किल ना लगे, पहले से ही आपको आती हों, इसीलिए हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, ठीक है। मतलब ये पीरियोडिक टेबल में 6th एलिमेंट के तौर पर प्रेजेंट है। तो इसकी हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। आप में से बहुत से बच्चों को याद होगा, आपने 9th में ये पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आता वो देख लें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की क्या होती है? दैट इज़ 2 and 4, ठीक है। 4 and 1 5 6 2, 4 and 2 6 आ गया। इसका क्या मतलब है कि इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 4। और आपको पता है कि जब भी हमारी जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर है वो क्या रहता है? 2 8 8 16 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें इसकी जो ये सेकंड शेल है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? सिर्फ 4। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है। तो कार्बन पे ना तो हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं ना पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लेने का क्या मतलब है? तो इसके लिए हम कोई और एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस सपोज कि मैंने कंसीडर कर लिया मैग्नीशियम, ठीक है। अगर मैंने मैग्नीशियम कंसीडर कर लिया तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहेगी? 2 8 2। तो इसको लास्ट वाली शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसकी ऑक्टेट पूरा करने के लिए? ऑब्वियसली 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाएंगे तो ये स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। तो इसके लिए या तो जो मैग्नीशियम है, 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे या फिर किसी और एलिमेंट से 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर ले? अपना गेन कर ले, ठीक है। तो ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए,
तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने में कम एनर्जी चाहिए एज़ कम्पेयर टू गेन करना। तो ये जो मैग्नीशियम है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, Mg2 पॉजिटिव। 2 किस लिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। और पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बहुत से बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हम लेते हैं एलिमेंट्स पे, ये क्यों लेते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो इसीलिए लेते हैं हम, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन अब इंक्रीज हो चुके हैं। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन्स थोड़ी ना डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो अब जो मैग्नीशियम है ये एक स्टेबल कंपाउंड बन चुका है, ठीक है। अब जो मैग्नीशियम है ये स्टेबल हो चुका है, क्योंकि जो इसकी ये अपना वैलेंस शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। तो इसने क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पोजेस कर ली है। तो ये तो था एक अलग केस, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। लेकिन अब पंगा यहाँ पर ये पड़ता है कि जो अपना कार्बन है इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, या तो 4 ये किसी से, आप लोग इस बेसिस पे अगर देखोगे तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, या फिर क्या करे 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, दोनों में सेम एनर्जी लगेगी। तो अब ये क्या करता है, कार्बन क्या करता है, कार्बन शेयरिंग करता है, ठीक है। कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है। किसके साथ करता है, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही नहीं शेयरिंग करता कार्बन, और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनके साथ जो कार्बन है वो बॉन्ड्स बनाता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया आपका, इसके अलावा नाइट्रोजन हो गया, और भी बहुत से हैं। अभी हम आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा। अब एक बार इसकी थोड़ी सी शेयरिंग देख लेते हैं, क्योंकि अब आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि भाई ये शेयरिंग क्या चीज़ है। तो एक कंपाउंड देख लेते हैं, जैसे लेट्स सपोज कि CH4 मैंने ले लिया। तो अब आपको पता है कि कार्बन है, इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2 and 4 6। तो इसकी ये वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब आप क्या करोगे, ऑब्वियसली हम 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बनाते हैं, आपको पता है। तो अब हाइड्रोजन में कितने होते हैं, हाइड्रोजन में 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन। ये क्या किया इसने, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बना लिए, और इसके जो कार्बन के ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इसके जो वैलेंस शेल में क्या हो गए, कंप्लीट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको मिल गए, और हाइड्रोजन को भी मिल गए 2 क्योंकि उसको पहली शेल में 2 चाहिए, राइट। तो इस तरह से इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो, इस तरह से इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और इसी को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स बनाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो अब इसके बारे में तो हमने देख लिया, कार्बन के बारे में तो देख लिया। हमारा चैप्टर क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कार्बन के बारे में। तो अब कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। कंपाउंड जैसे आयरन हो गया, इसके अलावा कॉपर हो गया, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं, और ये किसके बने होते हैं, एटम्स के। एटम क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल, और इसको हम तोड़ नहीं सकते हो, आप तोड़ नहीं सकते इसको ना, आप नेक डाइस के साथ देख सकते हो। आपने 9th क्लास में ये स्टडी किया हुआ है, ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा हुआ है। तो ये हमारा एटम का हम थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं ड्रॉ करके। ये सेंटर में क्या प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये प्रोटॉन्स पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। 2 तरह के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हम एटम में स्टडी करते हैं। तो सेंटर में सबसे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। उसके बाद शेल्स होती हैं, ठीक है। ये जैसे फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, इसको आप के शेल बोलते हैं, इसको एल शेल बोलते हैं। उसके बाद आप और भी बना सकते हो उसको, LMN, ठीक है। ऐसे हम शेल्स बनाते हैं। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल में आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो। उसके बाद दूसरे में कितने चाहिए होते हैं हमें, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं दूसरी शेल में, ठीक है।
आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है किसका, एटम का। तो इसमें कितने टाइप्स के जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, पहले आ गए प्रोटॉन्स, और दूसरा ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये हमारी क्या है, एल शेल है, ये हमारी क्या है, के शेल है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो अब ये तो था एटम्स के बारे में कि एटम्स क्या होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, टू और मोर एटम से। दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये लेट्स सपोज ये एक एटम है और ये एक एटम है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसी को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्लियर है। तो इसके अलावा जो सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में, ठीक है, जैसे इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, जैसे O2 हो गया। O2 का क्या मतलब है कि इसमें दो एटम्स प्रेजेंट हैं, दो एटम्स प्रेजेंट हैं किसके, ऑक्सीजन के। टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज, इसके अलावा आप एग्जांपल ले सकते हो H2 की, ठीक है। H2 के भी दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो एटम्स हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, हाइड्रोजन का। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें जो मेन है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड्स। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आगे हमने इन्हीं के बारे में स्टडी करना है। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, डिफरेंट नेचर्ड एटम्स कंबाइन। इसका क्या मतलब है कि जब डिफरेंट एटम्स, इसमें क्या था, सेम नंबर ऑफ एटम। जैसे अब ऑक्सीजन है तो साथ में ऑक्सीजन ही था, हाइड्रोजन है तो साथ में हाइड्रोजन ही था, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ आपने नाइट्रोजन नहीं ले लिया, हाइड्रोजन के साथ आपने कोई वाटर का ऑक्सीजन नहीं ले लिया, ठीक है। तो अब हम कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कंपाउंड्स की आप ले सकते हो अपना एग्जाम्पल में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CaCO3, ठीक है, CaCO3 हो गया, जैसे ये क्या है, कंपाउंड है। इसके अलावा जैसे NO2 हो गया, ठीक है, CO2 हो गया, ये सारे क्या हैं, ये कंपाउंड्स हैं। इसका क्या मतलब है, ये देखो, कैल्शियम अलग है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तीनों अलग हैं, तीनों एलिमेंट्स अलग हैं। इसके अलावा यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, दोनों अलग। इसका क्या मतलब है कि जब डिफरेंट नेचर्ड एटम, इन दोनों का नेचर एक दूसरे से डिफरेंट है, जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो उसी को आप क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो बच्चे ये थी थोड़ी सी एक तरह से इंट्रोडक्शन था कि इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम NCERT में से चैप्टर स्टार्ट करेंगे और लेक्चर वाइज उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।